आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई मूवी जो कि मैंने नहीं देखी हुई। बहुत सारे लोगों ने आप में से देखी होगी। मौसम ने देखी है? मुझे याद नहीं, मैं पूरी मूवी नहीं याद। हमें अक्सर ऐसे मूवीज भूल भी जाती हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विवाह मूवी का फर्स्ट सीन, जो हम आपके साथ बैठकर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा लोकेशन का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 12 बजे दोपहर के 11, हाँ 11 बज रहे। कौन सी जगह है ये? सलमान खान का पोस्टर लगा हुआ था ना यार। ये तो लाहौर जैसा लग रहा है ऊपर से। कभी कभी सोचता हूँ कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहाँ जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं, मेरी पूनम की तरह। प्यार से मैं उसे बिट्टू कहता हूं। वो मेरे स्वर्गीय बड़े भैया की इकलौती निशानी है। भैया भाभी के गुजरने के बाद ये मुझे उपहार में मिली। पूनम मेरी बेटी छोटी के साथ बड़ी हुई। बचपन से ही दोनों बहनों में सगी बहनों सा स्नेह था। मुन्नी है क्या? बड़ी वाली? लेकिन मेरी पत्नी रमा पूनम को कभी अपना ना सकी, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी से अधिक सुंदर है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं बड़े उनको कुछ लोगों को क्या मसले होते हैं। पूनम रमा में लगातार एक मां खोजती रही, लेकिन एक बिन मां की बेटी बिन मां की ही रही। मैं पूनम को अपने पास ही रखने लगा। हाँ। चाचा जी। अरे मुनीम जी, वापस रखो, वापस रखो। बम। मैं स्नेह भरी एक नजर से उसे देखता, वो खिल जाती। मैं उसे कविताएं सुनाता, वो मेरे साथ गाती। हम अपनी आवाजें टेप करते। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते के लिए बेटियों के दामन में कितना प्यार होता है। यार कितना इमोशनल है ये तो स्टार्टिंग ही। कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। बीवी देख रही। आज मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। अरे रहने दो भैया, रहने दो। ये है वर्ल्ड की सबसे तंग गली। और ये है वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात। तुम ले वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट। फुस गया। राधे राधे मुनीम जी। राधे राधे। अरे भगत जी, आप कितने बरसों के बाद दर्शन हुए आपके।
कृष्णकांत जी हैं घर पे? हैं, बिल्कुल हैं। आइए। मधुपुर तो वैसा का वैसा ही रहा जैसा हम छोड़ कर गए थे। मधुपुर। वही छोटी छोटी गलियों से गुजरती ये बारातें और छुट्टे रॉकेटों का डर। मेहरबानी आपकी। छोटे बाबू, क्या है मुनीम जी? भगत जी पधारे हैं। भगत जी? अरे भगत जी, पहले ऐसे ना आपने क्यों तकलीफ सीढ़ियों क्या करके की? हाँ। एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई? जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी? और भाभी जी, हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए ही नहीं। भाभी जी, कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे वाह। बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो। जीती रहो। कृष्णकांत जी, जी। ये पूनम है ना आपकी बेटी? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया इतनी सुंदर है तो मेरे जेवरों को कौन देखेगा? छोटी, छोटी। चाची जी, मैं बुला के लाती हूँ। अगर चाची जी को पता चल गया यहाँ पढ़ाई नहीं ठुमके लग रहे हैं, तो जानती हो ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। चल चल, तैयार होना है, नीचे मेहमान आए हैं। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ तंग मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, काजल लगाओ, जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। मुझसे तो तुम अच्छी हो जीजी, माँ तुमसे कुछ नहीं कहती। सॉरी जीजी, माँ तुमसे कुछ भी तो नहीं कहती। तू जो इतनी बकबक करती है, किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देती। चल। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और ये दांत दिखाना बंद कर। मेहमान के सामने ठीक से चलना। वाह, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट रबड़ी। कृष्णकांत जी, अब आज्ञा चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, आपकी दोनों बेटियों के हाथ जल्द ही पीले हों और आपको वर्ल्ड के बेस्ट जमाई मिले, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू अंकल, आपकी बातें सुन के माँ आज मुस्कुराई तो सही। रमा, मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूँ। प्रवचन शुरू होने वाला। चले जी चले। चाचा जी, हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा अंकल, फिर आइएगा। अच्छा बेटी। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखती है, जैसे बेटी नहीं माँ हो। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया है? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समझ में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ, है तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। भाई जैसी मूवी स्टार्ट होती है ना, मुझे पता नहीं किस समय में बहुत पीछे ऐसे जैसे ले गई। जैसे हम सिनेमा पे मूवी देखते थे ना, तो एक स्टार्टिंग में इंट्रो चलता था उस मूवी के बारे में, तो वो वाली वाइब्स है ना मैं देख के आ जा रही थी।
भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि मूवी मतलब ऑब्वियसली जिस बैनर के अंडर ये मूवी बनी है उसमें राजश्री। फैमिली और इमोशंस कूट कूट के भरे होते हैं, कल्चर आपको बहुत ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल, राजश्री लेकिन- बैनर तो फेमस है ना इस चीज के लेकिन लिए। आलोकनाथ जी की बात करें, मुझे एक मतलब आलोकनाथ जी और एक और एक्ट्रेस हैं जो तुम्हें बहुत पसंद हैं, हम आपके हैं कौन मूवी में भी वो मदर का रोल प्ले कर चुकी हैं। रीमा लागो जी। हाँ, रीमा लागू जी। मतलब ये दोनों मुझे पता नहीं कि बहुत ही अच्छे लगते हैं एज ए पेरेंट्स ना। मुझे वो बहुत हम्बल ऐसे जैसे एक माँ की उनकी ममता झलकती है। लेकिन आलोकनाथ जी भी अगर हम बात करें ना तो वो भी एज ए फादर आप वो काफी मतलब एक उनसे आप कह लो कि ऐसी उनकी एक इमेज है ना, बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती है उनसे मूवीज के थ्रू हम लोगों ने जितना देखा है। बट मुझे एक चीज ही समझ नहीं आई, अगर हम लोग हम आपके हैं कौन उसमें भी देखें तो उसमें भी वो चाचा बने होते हैं, हाँ। इसमें भी वो चाचा ही बने हुए हैं। मतलब बस रोल जो है वो यही लेकिन डिसाइड होता होगा। जो जिस तरीके से वो मूवी स्टार्ट होती है और जो नरेशन देते हैं, मतलब मैं तो खुद भी काफी ना इमोशनल हो जाती हूँ। लाइक इतना इमोशंस के साथ एक छेड़खानी की हुई है ना। और फिर उसके बाद जो चाची जी हैं, जो सीमा बिस्वास जी हैं, मतलब वो टिपिकल मतलब होती हैं कुछ महिलाएं रिश्तों में ऐसी होती हैं जो कि नहीं एक्सेप्ट करती बच्चों हाँ को। बिल्कुल, आपको जो है ना मेजोरिटी ऐसी पता महिलाएं नहीं, जो है पर वो देखने को मुझे मिलती समझ हैं। नहीं आती कि वो बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर लेती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, मुझे ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल होता है कि आप बच्चों के साथ इतना कठोर हो जाओ, क्योंकि ये रियल लाइफ में ऐसी स्टोरीज होती हैं, वही हमें मूवीज में दिखाई जाती हैं। बिल्कुल, बाकी जो है ना जो एक चाइल्डहुड दिखाया हुआ है बचपन, फिर उसके बाद वो एक समय का जो है वो पहिया बड़ी चक्र, हाँ। तेजी से घुमा और जो है वो जवान हो गए सारे। तो वाकई में टाइम जब बड़ी जल्दी जो है वो गुजरता है और फिर जो है वो आपको जैसे मूवी में एक दिखाया हुआ ना, मैं सोचा उस टाइम पे भी इन चीज़ों का आता था कि अच्छे रिश्ते। आज तो खैर ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आजकल रिश्ते अच्छे माँ बाप कहाँ पर ढूंढते हैं, बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं ये भी ज्यादातर। बात सही है। हाँ, तब ये 2006 में फिल्म आई है। हाँ। और मतलब कहानी दिखाई भी मुझे लगता है कि ऐसी जगह की, थोड़ा इंटीरियर जगह की दिखाई गई है, पुराना शहर जैसे होता है। लेकिन ये कि पुराने शहर की वाइब बड़ी अच्छी होती है, हाँ, वहाँ के लोगों की वाइब बहुत और अच्छी उनके होती है। घर की वाइब भी जो है ना वो बहुत अच्छी बनाई हुई है। Especially- जैसे हाँ। सीढ़ियाँ जैसे उतर रही हाँ, थी, मैंने- तो मोस्टली पुराने घर देखो ना तो Exactly. सीढ़ियों के नीचे जो है ना आपको या तो किचन नजर आता था, ठीक है, हाँ। या वॉशरूम लोगों ने खुरा बनाया था, भी नजर आता हाँ खुरा भी नजर आता था। तो वो वाली जो है ना एक, और ऊपर से मैं कहता हूँ रियलिस्टिक बनाने के लिए आप देखें जो दीवारें थी उन्हें वो कैसे वो थोड़े थोड़े धब्बे बने हुए थे जैसे घर पुराना है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा हाँ। था। और अगर हम अमृता राव की बात करें, वाकई में वो ऐसे बोलती हैं जैसे उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, इतना खूबसूरत वो बोलती हैं। हालांकि वैसे अगर जो दो उनकी बहन रजनी जो बनाई है वो और भी, उनका नाम भी अमृता प्रकाश है। हाँ वाह, वो भी खूबसूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बस माँ के दिल में एक जो है ना उनकी वो था कि भाई रंग जो है वो सांवला ये है। चीज वैसे वाकई में हाँ। बड़ी रियलिस्टिक दिखाई गई है, हाँ। क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, सांवले रंग को और गोरे रंग को और प्रेफर किया जाता है हाँ, ये चीज तो बड़ी रियलिस्टिक लड़कियों में खास तौर पर। लेकिन अब आगे मैं देखता हूँ लड़कों में भी ये भेदभाव जो है ना वो शुरू हो चुका हुआ है। लड़के भी कहते हैं चिट्टे गोरे होने चाहिए, मुझे वैसे चिट्टे सांवले गोरे तो बिल्कुल भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं। पसंद, लेकिन सोसाइटी में एक चीज ये अब आपको देखने को मिलती है, मौसम हम टाइम ही चेंज हो रहा है, हम ही ये दर्द क्यों सहे, तुम भी सहो। इक्वालिटी हो रही है। इक्वालिटी हो रही है। लेकिन ये कि अभी क्योंकि जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट सीन देखा है और मुझे काफी अच्छा लगा है, काफी इमोशनल भी था। और मैं ये सोच रही हूँ, पता नहीं कि मुझे फील आ रही है कि इस मूवी में इतने इमोशंस भरे हुए हैं कि आगे जाकर मुझे लग रहा है मौसम कि मैं बहुत ज्यादा रोने तो नहीं वाली इस मूवी में। मुझे मूवी याद नहीं है और मुझे लगता है कि मैंने मूवी शायद देखी भी नहीं है। ओके, सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो देखकर। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।